अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक क्रैक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम जो स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, तो जिसमें से 2021 का जो एनुअल है उसके एग्ज़ाम्स होने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्रैक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें हम इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स जो है सारे का सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर से लेके 9 चैप्टर तक फिज़िक्स के सारे टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस होंगे लेक्चर बाय लेक्चर। तो तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं इन कंटिन्यूएशन इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मिलती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स ऑफ द डे, आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सिस्टम इंटरनेशनल, और देन फिर हम डिस्कस करेंगे एट द एंड बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहले चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, लेकिन हम इसकी एक और भी डेफिनेशन करते हैं एंड दैट इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हम मेजरमेंट की स्टडी करते हैं, यानी कि हर वो चीज़ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी और हर उस चीज़ को हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे जिसकी हम पैमाइश कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स फिर हम अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करना चाहें तो दैट इज़ वेरी इजी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी, हर वो मिकदार, हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, उसको हम किसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होंगी, तो हम देख लेते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से मैथ्स। सपोज मैं पूछ लेता हूं कि आपका मास कितना है, या सपोज मैं कहता हूं कि मेरा मास इतना है, इट मीन्स कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि मास जो है हमारे पास दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। और सिमिलरली हम टाइम देखते हैं कि जी हमारा एक पीरियड, एक लेक्चर जो होता है दैट इज़ अबाउट 40 to 50 मिनट्स। तो इट मीन्स कि हम टाइम की भी पैमाइश कर सकते हैं, तो टाइम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली हम लेंथ है किसी भी चीज़ की, सपोज मैं कहता हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, हम इसकी लेंथ की पैमाइश करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट और मेजर द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसकी भी पैमाइश कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सपोज टेम्परेचर, मैं कहता हूँ कि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, इट मीन्स कि हम टेम्परेचर की पैमाइश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर को भी किस में रखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ में। सो देर आर सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर इंशाल्लाह इन द अपकमिंग लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स में भी हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, हमने अभी बात की कि हम मैथ्स जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, वो जाता है किसी भी शॉपकीपर के पास और उसे जाके कहता है कि जी मैं शुगर परचेज करने आया हूँ, मैं चीनी खरीदने आया हूँ। तो उसको उस चीनी को खरीदने के लिए दुकानदार को जो बात बतानी पड़ेगी दैट रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 थिंग्स। नंबर 1 द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर 1 द नंबर, और द सेकंड वन इज द यूनिट। यानी कि उसको जाके बताना पड़ेगा शॉपकीपर को कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए, या सपोज मुझे 1 kg शुगर चाहिए। अगर वो 1 और kg दोनों में से किसी एक चीज को भी स्किप करेगा तो शॉपकीपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये क्या मांग रहा है। सपोज मैं कहता हूं कि हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और जाके उसे कहते हैं कि डियर सर प्लीज 1 शुगर दे दे, तो इट डजेंट मीन, मतलब इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम एक सिर्फ नंबर से जाहिर कर सके। या मैं उनको जाके कहूं कि अंकल किलोग्राम चीनी दे दे, तो किलोग्राम जो है दैट इज जस्ट अ यूनिट,
वेयर इज द नंबर, वेयर इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहाँ पर है, हम कैसे उसको बता पाएंगे कि हमें कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में शुगर चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, दो चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। नंबर वन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड द नंबर टू इज यूनिट, जिसमें हम उसकी पैमाइश करना चाह रहे हैं। सपोज मैंने बात की 2 kg की, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक 2 है और एक kg है। 2 जो है हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को यानी कि नंबर को जाहिर कर रहा है, और kg जो है ये हमारे पास यूनिट है जिसमें हम इसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। सो अ फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिक्वायर्स टू थिंग्स टू डिफाइन इट। इसको बयान करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट जिसमें इसकी पैमाइश करनी है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन बेस क्वांटिटीज एंड द नंबर टू डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल अक्सर डिस्कस करता होता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि सपोज ये एक बिल्डिंग है, इसके ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है और हमने इसकी बेसमेंट जो है वो इस बिल्डिंग की मोहताज नहीं है, उस बेसमेंट को खड़े होने के लिए इस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग को खड़े होने के लिए उस बेस की ज़रूरत है, उस बेस की, उस ग्राउंड की जिसके ऊपर हमने ये बिल्डिंग खड़ी करनी है। यहाँ से हमें एक और भी कॉन्सेप्ट मिलता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यानी कि बेस तो फिक्स हो जाएगी इस बिल्डिंग की, उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स हम इसके ऊपर डिराइव करना चाह रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हम इस बेस के ऊपर खड़ी करना चाह रहे हैं, दैट्स अप टू अस, वो हमारे ऊपर है। आइदर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ 2 स्टोरी और 3 स्टोरी, हम डबल स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं और मल्टी स्टोरी काफ़ी सारी स्टोरीज भी बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस। इट मीन्स यहाँ से हमें एक और भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि बेस क्वांटिटीज़ को ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, बेस क्वांटिटीज फिक्स है नंबर्स में। एंड हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर देयर इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर कितनी बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास? सो स्टूडेंट्स देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज इन फिजिक्स। हम उनको भी डिस्कस करेंगे टेबल के अंदर, लेकिन सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज बेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ऐसे देखिए, अभी मैंने आपको बेस की एग्जांपल दी, तो इट मीन्स ये बिल्डिंग जिस चीज़ के ऊपर खड़ी है उसको हम बेस का नाम देते हैं। सिमिलरली फिजिक्स की वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो इन क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं, तो इन क्वांटिटीज को जिनसे हम बाकी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं इसको हम नाम देंगे बेस क्वांटिटीज का। सो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर quantities are expressed, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, उन क्वांटिटीज को किसका नाम दिया जाता है? बेस क्वांटिटीज का। एक्सप्रेस्ड की जगह हम डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि देयर आर ओनली 7 इन नंबर, ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास ये सिर्फ कितनी है? 7। पहली आ गई लेंथ, डिस्कस कर लेते हैं हम जितनी स्पेस में आती हैं। लेंथ आ गया स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास मास, इसके बाद हमारे पास टाइम, देन स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एटसेट्रा, temperature. So these are etc etc. It means these are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. अभी मैंने 4 लिखी हैं तो रिमेनिंग 3 में टेबल में डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो बेस क्वांटिटीज से एक्सप्रेस की जा सके, बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जा सके। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि द क्वांटिटीज
which are expressed on the basis of base quantities। तो स्टूडेंट ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की बुनियाद पे एक्सप्रेस की जा सके, बयान की जा सके, उन क्वांटिटीज को हम किसका नाम देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज का। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की एग्जांपल कि ये बिल्डिंग जो है ये बेस के ऊपर खड़ी है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो बिल्डिंग के डिफरेंट स्टोरीज हैं, दीज डिपेंड्स अपॉन और दीज आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की बेस की बुनियाद के ऊपर ये खड़ी हैं। तो इट मीन्स इन क्वांटिटीज़ को हम किसका नाम देंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का, जो बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें तो बेशुमार क्वांटिटीज़ आती हैं। हम कोई एक दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी, और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन, और फोर्स एटसेट्रा। तो इस तरह बेशुमार क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस किया जा सकता है आपसे, कि पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आल्सो एक्सप्लेन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो हम इसको यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट मैंने अभी आपसे जिक्र किया है यहाँ पर कि बेस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यूनिट की। तो व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट क्या है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है इसकी कि हम जब कभी कोई मेजरमेंट करने जाते हैं तो देन वी शुड हैव टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड। हमें एक स्टैंडर्ड जो होता है उसे डिफाइन करना पड़ता है, और फिर हम बाकी की सारी मेजरमेंट जो होती है दैट इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड। हम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सारी पैमाइश करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम अक्सर कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर जो भी वो शॉपकीपर होता है जिससे हम कपड़ा लेते हैं, वो क्या करता है, उसके पास एक स्टील टाइप एक रॉड होता है हमारे पास, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। इट मीन्स उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया है, उस मीटर रॉड को उन्होंने 1 मीटर का नाम दे दिया है, और आप डिमांड कर रहे हैं कि हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसको 4 दफ़ा पैमाइश करके आपको बता देगा कि ये 4 मीटर कपड़ा है। इट मीन्स कि वो जो हमारे पास आयरन बार एक नज़र आता है, हमें वो जो रॉड नज़र आता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड। और उसी स्टैंडर्ड को हम किसका नाम देंगे? यूनिट। तो इससे हमें साबित हो रहा है कि हमारे पास ये जो यूनिट होता है ये वो स्टैंडर्ड होता है जिसको कंपेयर करके हम बाकी की मेजरमेंट करते हैं। और इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस कर ले स्टूडेंट्स इसमें, तो मैस, आप दुकान पे जाते हैं, अभी हम बात कर रहे थे शुगर परचेज करने की, चीनी खरीदने की। आप दुकानदार के पास जाके जब उनको कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो डिजिटल होता है हमारे पास, एक एनालॉग होता है। एनालॉग की बात करते हैं, उसके पास एक वेट होता है जिसको उसने स्टैंडर्ड रखा होता है कि ये 1 kg का है। आप जब जाके शॉपकीपर से डिमांड करते हैं कि हमें 1 kg शुगर चाहिए, तो वो क्या करता है, वो एक तरफ उस पलड़े के वो 1 kg जो स्टैंडर्ड है, जो वेट है लोहे का, वो उसको वो पुट कर देगा, रख देगा, और दूसरी तरफ वो शॉपिंग बैग में आपको क्या डाल देगा? शुगर। देन ही हैज़ टू कंपेयर बोथ दीज थिंग्स। वो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा। जब इसका मैस जो है वो उसके मैस के इक्वल आ जाएगा तो वो आपको कहेगा जी ये आपकी 1 kg शुगर हो गई। इट मीन्स कि उसने वो जो 1 kg का आपको वेट नज़र आ रहा है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अगली मेजरमेंट होगी। तो सिमिलर इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, जब हम किसी भी बेटे फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिट, जिसमें हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चला कि लेंथ जो है उसका यूनिट क्या है? मीटर, और मैस जो है उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल की। तो यहाँ अक्सर मैं बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि देखें 1960 से पहले, 1960 से पहले कोई ऐसा मुनज़्ज़म इदारा नहीं था, कोई ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं था
जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ों का लेन देन होता है वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम के तहत हो या एक ही जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हो। तो इसकी आसान सी एक एग्जांपल अपने हम फर्ज कर लेते हैं कि सपोज वी आर गोइंग टू परचेज सम काइंड ऑफ थिंग विच कुड बी मेजर्ड इन लेंथ। हम कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से जो लंबाई में है, और हमारे कंट्री में जो लंबाई का यूनिट यूज़ किया जाता है दैट इज़ मीटर, वो मीटर है। और जो दूसरा कंट्री जिससे हम परचेज करने जा रहे हैं तो मुमकिन है वहाँ पर मीटर की बजाय कोई और यूनिट हो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग विच इज़ इंटरनेशनल विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड ग्लोबली, जो पूरी दुनिया में एक जैसा यूज़ हो रहा हो, ऐसा कोई सिस्टम 1960 से पहले नहीं था। तो फिर वो एक कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से जब लेते थे, सपोज जैसे मैंने कहा हमारे कंट्री में उसका यूनिट लेंथ का मीटर है, तो हम जिस कंट्री से वो चीज़ लेने जा रहे हैं मुमकिन है कि वहाँ पर उसका यूनिट किलोमीटर हो। तो देन जब हम अपनी डिमांड मीटर्स में रखेंगे और वो उसको किलोमीटर्स में सेंड करेंगे तो दैट वुड बी अ डिफ़िकल्टी फॉर बोथ द कंट्रीज़। तो दोनों मुल्कों के लिए स्टूडेंट्स एक परेशानी का बायस बनेगा कि मांगा कुछ था और आ कुछ और रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न। इस मुश्किल की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से और इन मसाइल को के ऊपर काबू पाने के लिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल का, एंड इट इज़ ऑल्सो एब्रीविएटेड एज SI, S फॉर सिस्टम एंड I फॉर इंटरनेशनल। ये कब हुआ? 1960 में पेरिस में एक इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट कंट्रीज से साइंटिस्ट को बुलाया गया। और वो कॉन्फ्रेंस की जो बेस थी वो क्या थी, किस चीज़ के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी? वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स और मेजरमेंट के ऊपर, वो मेजर्स के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर वो एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें डिफरेंट कंट्रीज से जो उनके साइंटिस्ट थे, जो उनके नॉमिनेटेड पर्सन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेशन के बाद वो पूरी की पूरी काबीना जो थी, वो पूरी की पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी, वो एक ऐसे सिस्टम के ऊपर मुत्तफिक हुए, एक ऐसे सिस्टम के ऊपर एग्री किया उन्होंने, जो उसके बाद एक इंटरनेशनली डिज़ाइंड और अप्रूव्ड सिस्टम दे दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ होंगी और रिमेनिंग ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, और उनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी डिफाइन कर दिए गए। सपोज जैसे उन्होंने कहा कि लेंथ है, अगर ये बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर है, और इंटरनेशनली जब भी हम लेंथ का यूनिट डिस्कस करेंगे दैट वुड बी मेजर्ड इन मीटर। और सिमिलरली जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को जब भी डिस्कस किया जाएगा दो कंट्रीज के दरमियान दैट वुड बी इन केल्विन। सिस्टम इंटरनेशनल को डिफाइन किया गया किसमें? तो डेफिनेशन हम इसकी इस तरह करेंगे, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स and measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system known as सिस्टम इंटरनेशनल। तो यानी कि 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जो 1960 में पेरिस के मुकाम पे हुई, उसमें वेट्स और मेजरमेंट के ऊपर, मेजर के ऊपर एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या SI का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स इसमें सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास कितनी तरह के यूनिट्स होंगे? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, बेस और डिराइव्ड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इसमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसकी भी कितनी टाइप्स हैं? दो। तो जो यूनिट बेस क्वांटिटी का होगा उसे बेस यूनिट का नाम देंगे, और जो यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी का होगा दैट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले बेस यूनिट जो है इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं
द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी इज नोन एज बेस यूनिट। तो हमारे पास जो बेस क्वांटिटी का यूनिट है स्टूडेंट्स, उसे हम किसका नाम देंगे? बेस यूनिट का। और सिमिलरली हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होगा उसे हम किसका नाम देंगे? डिराइव्ड यूनिट का। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेस क्वांटिटी की। तो बेस क्वांटिटीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि देयर आर ओनली 7 इन नंबर। तो हम उनका टेबल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी जो हम लेते हैं बेस क्वांटिटी, दैट इज कंसिडर्ड एज लेंथ। लेंथ के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरी बेस क्वांटिटी डिस्कस होती है दैट इज मैस। और देन हमारे पास थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं टाइम। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्थ बेस क्वांटिटी डिस्कस होती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम फिफ्थ नंबर के ऊपर रखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो सिक्स्थ नंबर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं दैट इज टेम्परेचर। एंड सेवंथ एंड लास्ट वन इज नोन एज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब स्टूडेंट हम इनके सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। लेंथ जो है इसको हम स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं। और उसके बाद मैस को हम स्मॉल एम से, टाइम को स्मॉल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है हमारे पास इसको हम कैपिटल एल से। इसी तरह हमारे पास जो टेम्परेचर है हम इसको कैपिटल टी से। और इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम एन से, एन मीन नंबर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और किलोग्राम दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन मैस जो है हमारे पास उसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स फॉर अ बिगर क्वांटिटी, फॉर अ मैक्रो लेवल। जब हमने किसी इंसान का मालूम करनी वैल्यू, तो उसके लिए हम उसका मैस चेक करना, तो उसके लिए हम मैस का ये मैस को डिस्कस करेंगे। और जब हम किसी गैस को डिस्कस करेंगे दैट हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन अ सर्टेन गैस, किसी एक मखसूस गैस के अंदर, किसी एक मखसूस वॉल्यूम ऑफ गैस के अंदर कितने गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे और इसका यूनिट होता है मोल। सिमिलरली मैस जो है हमारे पास ये मैक्रो लेवल के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो आते हैं इनके यूनिट्स की तरफ। लेंथ का यूनिट क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? मीटर। और मीटर का सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। इसी तरह हमारे पास मैस जो है इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम, और इसका हमारे पास जो सिंबल होगा दैट इज केजी। और टाइम जो है इसका यूनिट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड, और इसका सिंबल होगा एस। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आ जाएगा एम्पेयर, और इसका जो सिंबल होगा दैट इज कैपिटल ए। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसका यूनिट आ जाएगा स्टूडेंट्स कैंडेला, और इसका सिंबल होगा सी डी। और इसी तरह टेम्परेचर जो है इसका यूनिट होगा हमारे पास केल्विन, और इसका हम जो सिंबल लिखेंगे दैट इज कैपिटल के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने अभी आपको बताया है, इसका यूनिट होगा मोल, और इसे हम इंडिकेट करेंगे MOL से। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब आपने इस यूनिट का पूरा नाम लिखना है तो MOLE पूरा मोल लिखना है, लेकिन जब हमने इसका सिंबल लिखना है तो हमने E नहीं लिखना, सिंपल MOL लिखना है। तो दीज आर द 7 बेस यूनिट्स जिनको सिस्टम इंटरनेशनल में डिफाइन किया गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने एक बात पहले बताई है, थोड़ी सी दोबारा उसकी क्लैरिटी कर दूं कि मैस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों सिमिलर यूनिट हैं, लेकिन ये होता है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अगर आपने किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, और ये होता है जब आपने बहुत छोटे पैमाने के ऊपर किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है। जैसे किसी गैस का मैस बहुत कम होता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल को यूज़ करते हैं, और किसी बड़ी चीज़ का मास जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किलोग्राम का यूनिट यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 यूनिट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी लास्ट टर्म आ गई दैट इज डिराइव्ड यूनिट। तो ये जैसे हमने बेस यूनिट की डेफिनेशन लिखी है,
द यूनिट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इज नोन एज बेस यूनिट. सिमिलरली द यूनिट ऑफ अ derived quantity is known as derived unit. देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल डिस्कस की थी बिल्डिंग की, तो वहाँ मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल से वजाहत की थी कि हमारे पास जैसे बेस जो है वो एक फिक्स है, ना हम उसको बढ़ा सकते ना कम कर सकते, लेकिन इसके ऊपर बिल्डिंग हम जितनी मर्जी ऊंची खड़ी कर लें. सिमिलर इज द केस विद द क्वांटिटीज और यूनिट्स. चूंकि बेस क्वांटिटीज फिक्स हैं, वो सिर्फ 7 हैं नंबर में, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज आर सो मैनी, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इनको डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए क्योंकि दीज आर टू मच, बहुत ज़्यादा है, उनका टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 3 यूनिट में डिस्कस करूँगा. यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया जी फोर्स. स्टूडेंट्स, फोर्स जो है इसको किससे जाहिर करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल F. और इसका यूनिट आपको पता है कि फोर्स फर्स्ट टाइम न्यूटन ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसका यूनिट जो है दैट इज़ न्यूटन. और जब सिंबल लिखेंगे तो हम इसको कैपिटल N के साथ लिखेंगे. सिमिलरली मैं लिख लेता हूँ प्रेशर. प्रेशर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको जाहिर करते हैं कैपिटल P से, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल, और इसका जो सिंबल है दैट इज़ कैपिटल P और स्मॉल a पास्कल के लिए. और थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है v, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. और इसका सिंबल है ms-1. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एंड के ऊपर मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताऊंगा कि कन्वेंशन जो है यूनिट्स को लिखने की वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा यूनिट हमें मिल जाता है दैट इज नेम्ड ऑन अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसका नाम हमने किसी साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पे रखा है, जैसा कि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. तो जब हमें कंप्लीट न्यूटन लिखना है स्पेलिंग के साथ, तो हमें एन का, इस न्यूटन का पहला लफ्ज़ जो है एन जो है दैट वुड बी स्मॉल, हमें उसे स्मॉल लिखना है. ये कन्वेंशन है, ये रवायत है यूनिट्स को जाहिर करने की. लेकिन जब हम इसका सिंबल लिखेंगे तो दैट वुड बी इन कैपिटल लेटर. कि देखिए न्यूटन जब आपने पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया आपको, हमें एन छोटा लिखना है. इवन इट इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, बेशक ये एक नाम है साइंटिस्ट का, लेकिन फिर भी जब एज ए यूनिट डिस्कस होगा तो हम एन स्मॉल लिखेंगे. इसी तरह जब हमारे पास पास्कल को हम पूरा लिखेंगे तो पास्कल का पी छोटा होगा, लेकिन जब हम यूनिट लिखेंगे तो पी बड़ा होगा. बेस क्वांटिटीज में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं. ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था, इसका यूनिट एम्पेयर है. एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए उसका ए स्मॉल लिखा जब मैंने पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखे, लेकिन जब सिंबल लिखना है तो ए कैपिटल लिखेंगे. सिमिलरली जो केल्विन है, दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने टेम्परेचर को डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम. इसलिए केल्विन जब आपने कंप्लीट लिखना है स्टूडेंट्स, तो फिर आपने के छोटा लिखना है, लेकिन जब एज ए सिंबल डिस्कस होना है तो ये के कैपिटल होना है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल सम अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के बारे में ये पूरी डिटेल मैंने लिख दी है. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है देन यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर क्वेश्चन करें, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो मैं प्रायोरिटी के ऊपर वो लेक्चर भी डिस्कस करूंगा ज़रूर इंशाल्लाह. तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन.